रूस के बर्फ से ढक के पहाड़, दर्जा हरारत -30 डिग्री से भी नीचे जा चुका था। हर तरफ खामोशी थी, सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन उसी खामोश खामोश रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। प्यारे दोस्तों, एमजे वॉल्ट में खुशामदीद। नौजवान हाइकर्स जो एक एडवेंचर एक्सपीडिशन पर निकले थे, अचानक प्रसरार हालात में मर गए। और आज 65 साल गुजरने के बाद भी कोई यकीन से नहीं जानता कि उस रात हकीकत में हुआ क्या था। उस वाकये को दुनिया ड्यातलोव पास इंसिडेंट के नाम से जानती है। ये वाकया सोवियत यूनियन के जमाने में पेश आया। जनवरी 1949 में रोस के यूरल माउंटेन्स में एक एक्सपीडिशन प्लान की गई। उस टीम की क़ियादत एक नौजवान स्टूडेंट इगोर ड्यातलोव कर रहा था। उसी के नाम पर बाद में उस जगह को ड्यातलोव पास कहा जाने लगा। टीम में कल 10 लोग शामिल थे। सब एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, कुछ इंजीनियर्स, कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। सबको पहाड़ों में सर्वाइव करने का तजुर्बा था। लेकिन जर्नी शुरू होने के चंद दिन बाद टीम का एक मेंबर बीमार हो गया और वापस चला गया। यही वो शख्स था जो बाद में जिंदा बच गया, क्योंकि बाकी 9 लोग कभी वापस नहीं आए। शुरुआत में किसी को फिक्र नहीं हुई, क्योंकि सोवियत एक्सपीडिशंस अक्सर डिले हो जाती थीं। लेकिन कई दिन गुजरने के बाद भी जब टीम वापस न आई तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और फिर कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर रेस्क्यूअर्स भी खौफजदा हो गए। बर्फ के दरमियान उनका टेंट मिला, लेकिन टेंट की हालत अजीब थी। वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से फटा हुआ था, जैसे अंदर मौजूद लोग किसी खौफ में जल्दी से बाहर निकले हों। और सबसे हैरानकुन बात है थी कि बाहर शदीद बर्फबारी और फ्रीजिंग टेम्परेचर के बावजूद भी ज्यादातर लोग बगैर प्रॉपर शूज और बगैर जैकेट्स के बाहर भागे थे। बर्फ पर फुटप्रिंट्स मौजूद थे जो जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो फुटप्रिंट्स पैनिक जैसे नहीं लग रहे थे, जैसे लोग खामोशी से चल रहे हों। ये बात रेस्क्यूअर्स को मजीद कंफ्यूज कर रही थी। आखिर ऐसी क्या चीज थी जिसने एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स को रात के अंधेरे में -30 डिग्री टेम्परेचर में अपना टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। कुछ फासले पर पहली 2 लाशें मिले। वो एक दरख्त के नीचे थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आग जलाने की कोशिश की हो। उनके हाथों पर अजीब जख्म थे और ट्री बार्क पर स्क्रैच मार्क्स मौजूद थे, जैसे किसी ने खौफ में दरख्त पर चढ़ने की कोशिश की हो। फिर मजीद बॉडीज मिलने लगे, कुछ बर्फ में दबी हुई, कुछ मुख्तलिफ समतों में। लेकिन सबसे खौफनाक डिस्कवरी अभी बाकी थी। चंद बॉडीज की हालत आम नहीं थी। किसी की रिब्स बुरी तरह टूटी हुई थी, किसी की स्कल फ्रैक्चर थी। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि बाहर जिस्म पर शदीद जख्म मौजूद नहीं थे, जैसे अंदर से बहुत ताकतवर प्रेशर लगा हो। एक ल्यूडमिला दुबिनीना नाम की लड़की की जबान गायब थी और उसकी आंखें भी शदीद डैमेज थीं। ये देखकर इन्वेस्टिगेशन टीम भी हैरान रह गई। सोवियत हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन शुरू से ही कई चीजें अजीब थीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स सीक्रेट रखे गए, कुछ रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की गईं, और फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट दी गई कि इन लोगों की मौत एक नामालूम ताकत की वजह से हुई है। ये जुमला आज भी लोगों को हैरान करता है। नामालूम ताकत आखिर क्या थी? वक्त के साथ थ्योरीज सामने आने लगे। पहली थ्योरी एवलांच। लोगों ने कहा कि शायद बर्फ अचानक टेंट पर गिरी हो और सब पैनिक में बाहर भागे हो। लेकिन मसला ये था, इस जगह अवलांचे के वाज़ेह निशान मौजूद नहीं थे और टेंट भी मुकम्मल तबाह नहीं हुआ था। दूसरी थ्योरी मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। कुछ लोगों ने दावी किया कि उस रात आसमान में अजीब नारंगी रोशनी देखी गई थी। कुछ का ख्याल था कि सोवियत यूनियन सीक्रेट वेपन्स टेस्ट कर रहा था और हाइकर्स गलत जगह पहुंच गए। तीसरी थियरी इंफ्रासाउंड। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि तेज हुआ पहाड़ों से टकराकर ऐसी लो फ्रीक्वेंसी साउंड बना सकती है जो इंसान के दिमाग पर खौफ और पैनिक इफेक्ट डालती है। शायद हाइकर्स अचानक इरेशनल फियर में बाहर भागे हों। लेकिन आज भी कई सवालों के जवाब नहीं मिल रहे। अगर सिर्फ खौफ था तो कुछ लोगों की हड्डियां इतनी बड़ी तरह कैसे टूटें? अगर एवलांच था तो फुटप्रिंट साफ क्यों थे? और अगर मिलिट्री एक्सपेरिमेंट था तो हुकूमत ने इतनी सीक्रेसी क्यों रखी? सालों बाद कुछ डिक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने आए, लेकिन मिस्ट्री फिर भी हल ना हो सकी। आज भी रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट्स और कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स इस वाकये की हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं यह कुदरती हादिसा था, कुछ का मानना है हुकूमत कुछ छिपा रही थी, और कुछ लोग आज भी यकीन रखते हैं कि उस रात इन पहाड़ों में कुछ ऐसा मौजूद था जिससे इंसान समझ नहीं पाया। आज ड्यातलोव पास दुनिया के सबसे खौफनाक अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में शुमार होता है, और हर साल कुछ लोग वहां सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि शायद वो इस राज का आखिरी जवाब ढूंढ सकें। लेकिन 65 साल बाद भी उस बर्फानी खामोशी के अंदर वो सवाल अब भी जिंदा है कि उस रात हकीकत में हुआ क्या था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एमजे वॉल्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।